और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। पाकिस्तान से बड़ी खबर, जहां पर जनरल मुनीर 18 मई के बाद एक और स्ट्राइक के डर से दहला हुआ है और इसीलिए पीएम शाहबाज ऑपरेशन सिंदूर में हुई हार का सच उगलने लगे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी जिहादी जनाजा युद्ध शुरू कर चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत माता की। शाहबाज बोला, भारत ने घर में घुसकर मारा। नूर खान बेस पर धमाके से दहला था जनरल। बर्बाद 11 सैन्य अड्डे का पाकिस्तान ने निकाला टेंडर। शाहबाज पर जनरल मुनीर का दिमाग गर्म हुआ। आतंकी चंदे की लूट पर पाकिस्तान में मचा घमासान। पाकिस्तान युद्ध में बड़ी बुरी तरह हारा है। ऐसी हार कि किसी को बताने के लायक नहीं रहा। बड़ी मार पड़ी, दहशतगर्द मारे गए, दहशतगर्दों के आकाओं के चीथड़े उड़े। ब्रह्मोस के बरसाए बारूद से जल गए पाकिस्तानी एयरफोर्स के 11 सैन्य अड्डे। भारतीय जंगी जेट्स ने बम बरसाकर जला डाले 9 आतंकी कारखाने। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का सच पाकिस्तान उगलने को तैयार नहीं हुआ। पाकिस्तान के जनरल और पीएम आवाम से झूठ पर झूठ बोलते रहे। पाकिस्तानी मीडिया युद्ध में जनरल मुनीर की लिखी स्क्रिप्ट बांटता रहा, मगर सच किसी के छिपाए नहीं छिपा। जब पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान परास्त ही नहीं हुआ, पाकिस्तानी फोर्सेस के परखच्चे उड़े, तब खून का घूंट पीकर पीएम शहबाज शरीफ ने 9 मई की खौफनाक रात का सच कबूल कर लिया है। पाकिस्तान का ये झूठा कठपुतली पीएम कल तक टैंक पर चढ़कर जनरल मुनीर के कसीदे गढ़ रहा था, मगर आज इसकी जुबान से जो डर बयां हुआ है उसे गौर से सुनिए। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। शाहबाज शरीफ को सच बोलने की गुस्ताखी भारी पड़ने लगी है। जब शाहबाज नूर खान एयरबेस की बर्बादी का किस्सा सुना रहे थे, तब पास ही बगल में बैठा जनरल मुनीर गुर्रा रहा था। जनरल मुनीर के चेहरे का रंग उड़ गया था। जनरल मुनीर का बस चलता तो वो शाहबाज की जुबान सिल देता, लेकिन शाहबाज को नूर एयरबेस की बर्बादी को पचा पाना नामुमकिन हो गया था। शाहबाज शरीफ ने नूर एयरबेस की तबाही की तस्वीर दिखाकर जनरल मुनीर पर प्रेशर बना लिया है। कल तक जो जनरल बात बात पर शाहबाज को हड़काता था, उसके तेवर ढीले करने के लिए शाहबाज ने आईना दिखाया है। नूर खान एयरबेस क्यों इतना अहम है, जानिए। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में है। रावलपिंडी पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है और इसी मुख्यालय में बैठते हैं जनरल आसिम मुनीर। भारत ने 11 अड्डों पर स्ट्राइक करके बता दिया कि कितनी तेजी से पाकिस्तान की मिलिट्री कमांड को घुटने के बल लाया जा सकता है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई। इस स्ट्राइक में रावलपिंडी के कमांडरों के लिए क्या मैसेज था, उसे समझने के लिए पहले देखिए कैसे नूर खान एयरबेस और सरगोधा एयरबेस पर हुई स्ट्राइक ने पाकिस्तान की परमाणु कमांड में कोहराम मचा दिया। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए।
100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमारी सेना ने आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया है। 100 किलोमीटर अंदर। नूर खान एयरबेस से 100 किलोमीटर पूर्व में है कहूटा परमाणु प्लांट। ये न्यूक्लियर सेंटर ही पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की बुनियाद कही जाती है। नूर खान एयरबेस से 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है वाह कैंट। यहीं पर पाकिस्तान के परमाणु वॉरहेड असेंबल किए जाते हैं। नूर खान एयरबेस से 40 किलोमीटर पश्चिम में है फतेह जंग। यहीं पर पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तैयार करता है। नूर खान एयरबेस से 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है तक्षशिला। यहाँ भी पाकिस्तान की मिसाइलों की टेस्टिंग की जाती है, उनके लॉन्चर तैयार किए जाते हैं। नूर खान एयरबेस से पश्चिम में है नीलोर प्लांट। यहाँ परमाणु बम के लिए पाकिस्तान की प्लूटोनियम फैसिलिटी है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर से लेकर मिसाइल कार्यक्रम की धज्जियां कैसे उड़ाई जा सकती हैं, ये बात शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर को बहुत ही साफ तरीके से समझा दी गई है। रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर दूर नूर खान बेस पाकिस्तान की एयर मोबिलिटी कमांड का हेडक्वार्टर भी है। भारत जब नूर खान बेस को बर्बाद कर सकता है तो पाकिस्तान में कहीं भी घुसकर मार सकता है। इस सच से जनरल मुनीर को शहबाज ने समझा दिया है। लेकिन अभी तो सच का सिर्फ एक पहलू भर सामने आया है। पाकिस्तान को 11 सैन्य अड्डों की बर्बादी का ब्यौरा देना है। शहबाज को आतंकी अड्डों का हाल बयां करना है। 7 मई से 10 मई के बीच 3 दिनों तक पाकिस्तान में जो बारूदी प्रलय आया उसका हिसाब जुटाने में वक्त लग सकता है। लेकिन पूरी दुनिया को ये जानना है कि आतंकी मुल्क को कितनी चोट पहुंची है। यौम तशकूर नाम का तमाशा दिखा रहे शहबाज शरीफ ने यह भी कबूल किया है कि वो और उनका पूरा मुल्क हमले के वक्त हाथ फैलाए दुआ कर रहा था। करोड़ों पाकिस्तानी सजदरेज थे, दुआएं मांग रहे थे अफवाज पाकिस्तान के लिए, बड़ी फौज के लिए। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की हार क्यों मान ली, क्यों कठपुतली सुल्तान ने जनरल मुनीर को नाराज किया, तो उसकी वजह भी जानिए। पाकिस्तान के एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए अड्डों की मरम्मत का टेंडर निकाला है, जिसमें एयरबेस रिपेयर और मेंटेनेंस की बात कही गई है। आम दिनों में ये टेंडर निकलता तो शायद रख रखाव का हवाला दे दिया जाता, लेकिन भारत के साथ टकराव के बाद निकाले टेंडर से पाकिस्तानी जनरल की पोल खुल गई। जब इस बात की चर्चा पूरे पाकिस्तान में होने लगी तब शहबाज को मजबूरी में सच बात बतानी पड़ी, क्योंकि ऑनलाइन टेंडर निकालने के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को पहले ही पता चल गया कि एयरबेस पर भारी तबाही मची है। भारत ने 7 मई से 10 मई के बीच पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया, जिनके नाम हैं नूर खान चकलाला एयरबेस रावलपिंडी, रफीकी एयरबेस शोरकोट, मुरीद एयरबेस पंजाब, सुक्कूर एयरबेस सिंध, सियालकोट एयरबेस पूर्वी पंजाब, पसरूर एयर स्ट्रिप पंजाब, चुनियन, सरगोधा एयरबेस, स्कार्दू एयरबेस, भोलारी एयरबेस और जैकोबाबाद एयरबेस। जनरल मुनीर ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में कुछ भी नुकसान हुआ। मुनीर ने जो पाठ पढ़ाया वही उसके रट्टू तोतों ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांच दिया, मगर हकीकत से पर्दा उठना तय था। भारत ने सबूत पहले ही दुनिया को दिखा दिए थे। इसके बाद जब पाकिस्तान ने एयरबेस मरम्मत का टेंडर निकाला तो शहबाज ने भी हार कबूल कर ली। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 12, 13 और 14 मई को टेंडर जारी किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 12 मई को रावलपिंडी एयरबेस के लिए टेंडर निकाला, फिर 13 मई को रिसलपुर एयरबेस के लिए टेंडर जारी किया। इसके बाद 13 मई को ही कल्लर कहर एयरबेस की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए भी बोली लगवाई। 14 मई को एक बार फिर से रावलपिंडी एयरबेस के टेंडर का विज्ञापन जारी किया गया। पाकिस्तान सिर्फ अपने एयरबेस की मरम्मत ही नहीं कर रहा,
जनरल मुनीर ने एक बार फिर से हाफिज और मसूद के आतंकी अड्डों को एक्टिव करना शुरू कर दिया है। लाहौर के करीब मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय और ट्रेनिंग कैंप की निगरानी पाकिस्तानी रेंजर्स के हवाले कर दी गई है। विदेशी मीडिया को मुरीदके में ले जाकर पाकिस्तानी फौज हाफिज की आतंकी पाठशाला को मदरसा बताने की पूरी कोशिश में जुटी है। जापानी न्यूज एजेंसी क्योदो की रिपोर्ट में मुरीदके के संचालक मोहम्मद आजम ने इंटरव्यू दिया है। मोहम्मद आजम ने जापानी न्यूज एजेंसी को हाफिज के हेडक्वार्टर को स्कूल साबित करने की नई चाल चली है, जबकि मुरीदके की बुनियाद लश्कर सरगना हाफिज सईद ने 1987 में रखी थी। 27 हेक्टेयर में बने इस आतंकी मुख्यालय में टेरर ट्रेनिंग से आत्मघाती दस्ते तैयार किए जाते रहे। 2019 में हाफिज सईद की गिरफ्तारी का ढोंग करके पाकिस्तान ने यहां कब्जा कर रखा है। सात मई को भारत के आसमानी योद्धाओं ने लश्कर के हेडक्वार्टर को बारूद से पाट दिया था। इंडियन एयरफोर्स के हमले में मुरीदके में भारी नुकसान पहुंचा, मगर एक बार फिर मुरीदके में भीड़ जुटाकर जिहादी डिग्री दी जाने लगी है। उधर दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 100 दहशतगर्दों को मिल रहे मुआवजे पर भी पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने 100 आतंकियों के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर रखा है। IMF से पैसा उधार लेकर आतंकियों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर बांट रहे रुपए हड़पने के लिए आतंकी सरगनाओं में सिर फुटौल शुरू हो गई है। पाकिस्तान अगर अब भी नहीं सुधरा तो एक दिन आतंकी मौत मरेगा। आतंकी आका पड़ोसी देश को भस्म कर डालेंगे। आतंकियों से पाकिस्तान बचा तो उसे फौजी जनरल अपने फायदे के लिए नोच डालेंगे। पाकिस्तान का जन्म जिस जहर से हुआ उसकी काट इस दुनिया में किसी के पास नहीं है।